नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ट्रैवल से जुड़ी बेहतरीन और भरोसेमंद जानकारियां। आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र यात्रा के बारे में जिसे करने की इच्छा हर हिंदू भक्त के दिल में होती है, यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा। उत्तराखंड की ऊंचाई में बसे ये दोनों धाम चार धाम यात्रा के अहम हिस्से होते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का निवास है, वहीं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की तपोभूमि मानी जाती है। ये वीडियो आपको यात्रा की प्लानिंग, रूट, बजट, होटल, मौसम, हेलीकॉप्टर सेवा और जरूरी टिप्स सब कुछ विस्तार से बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत और भक्तिमय सफर केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और भैया दूज नवंबर तक खुले रहते हैं। दोस्तों, इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से जून, गर्मियों में मौसम सुहाना रहता है। सितंबर से अक्टूबर मानसून के बाद भीड़ कम और मौसम साफ रहता है। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इस समय यात्रा करने से बचें। दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आपने दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक जाना होगा। ट्रेन, बस या टैक्सी द्वारा लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश से गुप्तकाशी और फिर सोनप्रयाग बस या टैक्सी द्वारा लगभग 8-9 घंटे का रास्ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 किलोमीटर है, वहां पर आप लोकल टैक्सी ले सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक है। पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर सेवा आप यहां पर ले सकते हैं। केदारनाथ से वापसी सोनप्रयाग फिर जोशीमठ की ओर जाएंगे। जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर है। टैक्सी या बस के द्वारा 2 घंटे का समय लगता है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिलती है। आरटीओ परमिट और रजिस्ट्रेशन यात्रा से पहले करवाना जरूरी है। केदारनाथ यात्रा के लिए रूट हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और फिर आप केदारनाथ धाम पर पहुंचेंगे। रास्ते में महत्वपूर्ण पड़ाव जो आएंगे उनमें देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक का शुरुआती पॉइंट है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए रूट केदारनाथ से गुप्तकाशी, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पड़ाव रास्ते में आएंगे उनमें जोशीमठ आध्यात्मिक शहर रोपवे के लिए प्रसिद्ध है। विशाल भारत मंदिर, तपकुंड, ब्रह्म कपाल, पिंडदान स्थल है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा। बुकिंग GMVN या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 5 से 7 हजार रुपये राउंड ट्रिप का होता है। बच्चों के लिए छूट भी मिलता है। वजन सीमा 80 से 90 किलोग्राम होती है। केदारनाथ हेलीपैड से मंदिर सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए आधार कार्ड, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, यात्रा रजिस्ट्रेशन का स्लिप जरूरी है। इस यात्रा पर आपको केदारनाथ में रहने के लिए GMVN गेस्ट हाउस जो सरकारी है और किफ़ायती है, टेंट और लॉन्ज 500 से 3000 तक मिल जाता है। धार्मिक संस्थाओं के धर्मशाला सस्ते और सुरक्षित होते हैं। गौरीकुंड, सोनप्रयाग में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं।
1000 से 2500 रुपए तक आपको अच्छा होटल रहने के लिए मिल जाएगा। बद्रीनाथ में होटल, लॉन्ज, गेस्ट हाउस की भरमार है। GMVN होटल, नारायण पैलेस, सरस्वती गेस्ट हाउस 1000 से 5000 तक रुकने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। एडवांस बुकिंग जरूरी है, सीजन में बड़ी भारी भीड़ होती है। खाने पीने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। ढाबे में और रेस्टोरेंट में थाली सिस्टम 100 रुपए से 200 रुपए में मिल जाता है। लंगर सेवा कई स्थानों पर मुफ्त में उपलब्ध होती है। मौसम के अनुसार हल्का और पौष्टिक खाना आप खाएं। पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट साथ रखें। और इस यात्रा के दौरान ऊंचाई पर मौसम बदलता रहता है, ठंड और बारिश दोनों संभव है। केदारनाथ में मई जून में भी बर्फ मिल सकती है। कपड़े आप गर्म जैकेट, मफलर, दस्ताने, वाटरप्रूफ जैकेट, रेनकोट, आरामदायक ट्रैकिंग सूट, सनस्क्रीन, चश्मा, टोपी, पावर बैंक, टॉर्च और दवाइयाँ अपने साथ जरूर लेके जाएं। इस यात्रा का कुल अनुमानित खर्च 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर का टिकट लेते हैं तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन और परमिट के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ई-पास और यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationtouristcare.uk.gov.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के नाम से, जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट इस यात्रा के लिए चाहिए। उसमें पहचान पत्र, आधार और पैन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 60 से प्लस उम्र वालों के लिए आवश्यक है। यात्रा के दौरान ध्यान रखें, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। आराम से चलें। पानी और एनर्जी ड्रिंक्स साथ में रखें। भीड़ में बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मौसम खराब हो तो यात्रा रोक दें। घोड़े, खच्चर पर बैठते समय बैलेंस बनाए रखें। मंदिरों में फोटोग्राफी न करें। प्लास्टिक का उपयोग न करें। पर्यावरण को बचाए रखें। दोस्तों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, यह एक आध्यात्मिक और आत्मिक यात्रा है। इस यात्रा से न सिर्फ भगवान के दर्शन होते हैं, बल्कि आत्मा को शांति और ऊर्जा भी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सवाल या अनुभव हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको इसका जवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और ट्रैवल गाइड में। तब तक के लिए जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल।